मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी नेता से रात में गोपनीय तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान संदेश नीतीश कुमार का और इन्होंने लालू प्रसाद यादव का संदेश एक दूसरे को दिया। सियासी आदान प्रदान की बात तो अलग है, लेकिन रात के अंधेरे में अकेले जो हुई मुलाकात, उस मुलाकात से सियासी खिचड़ी पक रही है और कहा यह जा रहा है कि सत्ता बदल जाएगी, गठबंधन का स्वरूप बदल जाएगा। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बन सकती है। इस तरह की बातें हैं, इस तरह की अटकलें हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि रात के अंधेरे में तेजस्वी प्रसाद यादव की मुलाकात नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता से हुई है और काफ़ी देर तक बातचीत हुई है। किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि आखिरकार ये लोग जा कैसे रहे हैं। हालांकि आमतौर से जब नेता प्रतिपक्ष चलते हैं तो बड़ा लंबा काफिला उनका होता है, गाड़ी होती है, कारकेड होता है या उनके खास लोग रहते हैं, लेकिन उस रात तेजस्वी प्रसाद यादव अकेले खुद से गाड़ी चला करके उस नेता के घर पहुंचे थे और रात में 1-1:30 बजे के आसपास ये मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान सारी बातचीत हुई। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सियासत है, कर्पूरी, लोहिया, जेपी, गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, इस तरह की जो राजनीति छवि उनकी रही है, जो सोच रही है, उससे अलग हट करके काम किए जा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को असहजता या उनकी पार्टी को तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि अमित शाह ने एक नेशनल मीडिया में चैनल पर बैठ करके ये बात कह दिया कि नीतीश कुमार नेता होंगे या नहीं होंगे, ये फैसला बाद में होगा। यानी चुनाव के बाद बैठक में ये फैसला होगा कि नीतीश कुमार सीएम होंगे या नहीं होंगे। तो ये कहने का मतलब साफ तौर पर है कि अमित शाह ने जो बयान दिया है वो बयान उनकी नीयत से जाहिर होता है और ये बयान महाराष्ट्र के चुनाव को देख करके नजर आता है कि एकनाथ शिंदे जो सियासी तौर पर चुनाव में दुल्हा बने हुए थे, उन्हें बाराती की शक्ल में बिठा दिया गया। तो ऐसे हालात में नीतीश कुमार के साथ भी यही किया जा सकता है। इसलिए नीतीश कुमार के जो पास रहने वाले वो नेता हैं जिनसे तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, वो नीतीश कुमार को चाहते हैं कि सियासी तौर पर संजो करके रखे, उनकी जो सियासी इज्जत है वो बरकरार रहे और उनकी जो सोच है यानी समाजवाद की जो राजनीति है उसमें किसी तरह का डेंट न लगे। तो इन सारी कोशिशों को लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव की मुलाकात रात के अंधेरे में उस नेता के साथ हुई, लंबी बातचीत हुई है और लगभग ये बात समझिए कि तय होती जा रही है कि समाजवाद के जो सोच के जो लीडर हैं उनको एक साथ रहना ज़रूरी है। ऐसे हालात में जब विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि संविधान पर खतरा है और कई तरह के मामला थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के जिस तरह का बयान हुआ या ये कि अल्पसंख्यकों पर जिस तरह के अत्याचार की खबरें आ रही हैं पूरे भारत से, इन सारे चीज़ों को लेकर के विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। इस तरह का इल्ज़ाम जो है लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर लगाया गया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन बातचीत हुई है, बाज़ाब्ता रात के अंधेरे में गुफ्तगू हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो संदेश है वो दिया गया और हमने आपको खबर भी दिखाई कि प्रपोजल जो है नीतीश कुमार की तरफ से आया है कि सरकार हम बनाना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने उस नेता से मुलाकात की, लंबी बातचीत हुई और गोपनीय मुलाकात हुई, अकेले की मुलाकात हुई और ये बात समझिए कि बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। और यात्रा में देखिए कि नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा पहुंचे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आने से मना किया गया है, वो अकेले चल रहे हैं। इसका मतलब ये समझिए कि तीला सकरात जो दही चूरा होता है उससे पहले दही का तिलक लग सकता है और नई जो राजनीति है बिहार में वो शुरू हो सकती है, गठबंधन हो सकता है और फिर से नीतीश कुमार राजभवन जा सकते हैं।